हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अपनी एनिमल हस्बेंड्री क्लास लग रही थी, तो अपने उसके अंदर डेयरी टेक्नोलॉजी है वो टॉपिक कर रहे थे। तो डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर अपना सेकंड टॉपिक है जो कि है दूध से संबंधित परीक्षण। तो दूध से संबंधित कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं अपने उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे कि कैसे कौन सा होता है, कौन सा किसके काम आता है। और इसके बाद अपने कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, वो अपने डाटा है वो याद करेंगे। तो अपने शुरू करते हैं दूध से संबंधित परीक्षण। तो दूध से संबंधित पहला परीक्षण होता है COB या CDB परीक्षण। ठीक है। तो इसका मेन मकसद ये होता है कि अपने इससे खीस की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो COB और CDB के अंदर मुख्यतः क्या होता है, दूध की मात्रा अपने लेंगे 10 ml और एक सूचक होगा फिनोफ्थलीन, वो लेंगे अपने 1 ml और उस हिसाब से अपने फिर खीस की मात्रा को ज्ञात करेंगे। तो COB और CDB टेस्ट है वो खीस की मात्रा ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो परीक्षण है वो है नाइट्रेट परीक्षण। तो नाइट्रेट परीक्षण होता है ना, तो उसके अंदर अपने दूध के अंदर वर्षा जल या जल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए अपने नाइट्रेट परीक्षण करते हैं दूध का। नेक्स्ट अब आती है फास्फेट परीक्षण। तो फास्फेट परीक्षण अपने क्यों करते हैं, दूध की पाश्चुरीकरण क्षमता ज्ञात करने के लिए अपने फास्फेट, ये जो फास्फेट टेस्ट होता है वो करते हैं किसके लिए, पाश्चुरीकरण क्षमता ज्ञात करने के लिए। उसके बाद में 4 नंबर जो अपना एक परीक्षण आता है उसका नाम है ओलिजेराइन। दूध में ताप व पीएच स्थिरता के लिए टेस्ट करते हैं। दूध के अंदर ताप व पीएच स्थिरता के लिए जो अपने टेस्ट करते हैं उनको उसको बोलते हैं ओलिजेराइन। नेक्स्ट हस्सा या हंसा परीक्षण। हंसा परीक्षण अपने कब करते हैं, मिश्रित दूध का पता लगाने के लिए। अगर जैसे गाय भैंस किसी का भी दूध आपस में मिक्स हो जाता है तो उसका पता लगाने के लिए अपने हंसा परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट आता है सेंडिमेंटेशन। तो सेंडिमेंटेशन का अपने उपयोग करते हैं अघुलनशील कणों की मात्रा ज्ञात करने के लिए। जैसे सैंड का मतलब होता है मिट्टी, सैंडी सॉइल होती है, इसका मतलब बालू मिट्टी या मिट्टी के कण। तो अघुलनशील कणों की मात्रा ज्ञात करने के लिए अपने सेंडिमेंटेशन टेस्ट करते हैं। उसके बाद में आता है अल्कोहल टेस्ट। तो अल्कोहल मुख्यतः किसके लिए कहते हैं, अपने अम्लता का पता लगाने के लिए, क्योंकि H+ आयन इसमें है या OH नेगेटिव आयन है, कौन से आयन है दूध के अंदर शामिल है, तो इसलिए अपने अल्कोहल टेस्ट करते हैं, अल्कोहल टेस्ट करते हैं। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टेस्ट आता है आयोडीन टेस्ट। तो दूध में स्टार्च की मात्रा ज्ञात करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, दूध के अंदर आयोडीन की मात्रा यानी कि साल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा ज्ञात करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वोडाइन टेस्ट। वोडाइन टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो वोडाइन और निकल टेस्ट। देखो 2 टेस्ट है, वोडाइन और निकल टेस्ट। तो वोडाइन और जो ये निकल टेस्ट है ये दोनों अपने देसी घी के अंदर वनस्पति घी की अगर कोई मिलावट है तो उसके लिए अपने कौन कौन सा टेस्ट करेंगे, वोडाइन और निकल टेस्ट दोनों के दोनों देसी घी के अंदर वनस्पति घी की अगर कोई मिलावट है तो उसको ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट मोलेरोमीटर। मोलेरोमीटर जो परीक्षण होता है वो अपने मुख्यतः करते हैं दूध के अंदर शर्करा ज्ञात करने के लिए। और दूध किसके कारण मीठा होता है, शर्करा के कारण, और शर्करा क्या होती है, लैक्टोज। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट परीक्षण है स्ट्रिप कप टेस्ट। तो स्ट्रिप कप टेस्ट अपने क्यों करते हैं, अपने उस पर डिस्कस करते हैं। दूध में मेस्टाइटिस यानी कि जो थनैला रोग होता है उसका पता लगाने के लिए स्ट्रिप कप टेस्ट करते हैं। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है, अगर आपके पशु को थनैला रोग हो जाता है तो उसका जो दूध होता है उसके अंदर हल्का हल्का लालपन आ जाता है, तो इसके लिए अपने कौन सा टेस्ट करेंगे, स्ट्रिप कप टेस्ट। थनैला रोग के लिए स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट अब कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें हैं या डाटा है उन पे अपने डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है, अगर 10,000 लीटर से अधिक या तथा
75,000 लीटर से कम दूध है तो इसका पंजीकरण कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। जैसे आपकी डेयरी है, उसके अंदर 10,000 से अधिक दूध का उत्पादन हो रहा है परंतु 75,000 से कम है, तो उसका पंजीकरण कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। देन अगर 75,000 से अधिक दूध है तो उसका केंद्र सरकार करेगी। ये लीटर के अंदर है, जैसे 75,000 लीटर दूध से अधिक है ना, 75,000 लीटर से अधिक दूध है तो उसका कौन करेगा? केंद्र सरकार। नेक्स्ट, सामान्य दूध में यूरिया की मात्रा, ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता, तो ये आपको याद करने ही होंगे। सामान्य दूध में यूरिया की मात्रा 20 से 70 मिलीग्राम परसेंटेज। ये डाटा ऐसा कैसा होता है, उसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है कि mg% क्यों आ रहा है। तो सामान्य दूध के अंदर यूरिया की मात्रा होती है, वो होती है 20 से 70 mg%। नेक्स्ट, कृत्रिम दूध में यूरिया की मात्रा होती है 1400 mg या मिलीग्राम प्रतिशत। अब आती है बात, दूध में यूरिया कितनी होनी चाहिए? तो दूध के अंदर यूरिया 700 ppm से कम होनी चाहिए। कृत्रिम दूध का पीएच मान, तो जो कृत्रिम दूध होता है उसका पीएच मान होता है 10.5। सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.7, यानी कि हल्का अम्लीय। और बकरी के दूध का पीएच मान कितना होता है? 7.4, यानी कि हल्का क्षारीय। देन अब एक ये टर्मिनोलॉजी आती है, A1 दूध किसका होता है और A2 दूध किसका होता है? जो A1 दूध होता है वो होता है विदेशी गाय का दूध। A1 दूध होता है वो होता है विदेशी गाय का दूध, ये दूध कमज़ोर होता है। और A2 दूध होता है, ये होता है देसी गाय का दूध, ये दूध स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट, दूध का अपवर्तनांक कितना होता है? तो दूध का अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.344 से 1.348। और उसके बाद दूध का जल तनाव 40 से 60 डाइंस प्रति सेंटीमीटर, ये इसकी इकाई है डाइंस पर सेंटीमीटर, 40 से 60 डाइंस पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अगर 20 डिग्री पर अपने दूध को गर्म करते हैं तो उसके अंदर गाढ़ापन आएगा, तो वो गाढ़ापन किस हिसाब से होगा? वो होगा 1.2 से 2.0 सेंटीपाइज। नेक्स्ट, दूध में N2 की मात्रा यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा, तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 0.5%। 0.5%। दूध में विद्युत चालकता, तो दूध के अंदर विद्युत चालकता होती है 0.005 महोज। नेक्स्ट, सामान्य दूध का शर्करा परीक्षण करने पर उसका मान ऋणात्मक आता है। अगर सामान्य दूध है उसका शर्करा परीक्षण करेंगे तो उसका जो मान होगा वो ऋणात्मक आएगा। और अगर आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम दूध है तो उसका शर्करा परीक्षण करेंगे तो उसका मान आएगा धनात्मक। नेक्स्ट, दूध का उबाल बिंदु, तो दूध का उबाल बिंदु होता है वो होता है 101 डिग्री सेल्सियस। और दूध का हिमाक बिंदु होता है 0.52 से 0.55 डिग्री सेल्सियस। अब आती बात, ताजे दूध में अम्लता कितनी पाई जाती है? तो जो ताज़ा दूध होता है यानी कि दूध को धोने के बाद तो उसके अंदर अम्लता कितनी पाई जाएगी? तो उसके अंदर अम्लता पाई जाएगी 0.12 से 0.14% या परसेंटेज। अगर दूध के अंदर अम्लता 0.12 से 0.16% है तो उसका दही अच्छा बनता है। अब एक क्वेश्चन और आता है, अगर दूध में अम्लता 0.2% हो तो उसको अगर अपने गर्म करते हैं तो वो दूध फट जाता है। अब इस पे क्वेश्चन इस हिसाब से आता है कि दूध कौन सी अम्लता पे फट जाता है, कितनी अम्लता होगी जब दूध को गर्म करेंगे तो फट जाएगा, तो 0.2। और अगर अपने को दूध संरक्षित करना है 5-6 घंटे के लिए या 6-7 घंटे के लिए तो अपने को उस पर 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखना पड़ेगा। गाय के दूध में राख की मात्रा, तो गाय का दूध होता है उसके अंदर राख का अंश पाया जाता है, तो कितना होता है 0.15। और इसकी जो रेंज है वो है 0.5 से 0.15। नेक्स्ट, भैंस के दूध में राख की मात्रा, तो इसकी रेंज है जो है
0.2 से 0.7 या अपने बोल सकते हैं 0.2%। अब आती बात अपेक्षित घनत्व की। तो अपेक्षित घनत्व होता है वो लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। और जो लैक्टोमीटर होता है उस पर रीडिंग होती है 0 से लेकर 40 तक, यानी कि 0 से लेकर 40 तक उस पर रीडिंग होती है। और जो ये अपेक्षित घनत्व होता है ये दूध निकालने के 1 घंटे के बाद में ज्ञात करना चाहिए। अब अपने बात करते हैं वसा का अपेक्षित घनत्व। तो वसा का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 0.93, लैक्टोज का 0.66, प्रोटीन का 0.34, बकरी के दूध का 1.025, गाय के दूध का 1.028, भैंस के दूध का 1.032, भेड़ के दूध का 1.035, स्प्रेटा का 1.073। ये इसका अपेक्षित घनत्व होता है। नेक्स्ट, रेकना जेल फिनोमिना क्या होता है? तो दूध निकालने के बाद दूध का अपेक्षित घनत्व है जो बढ़ जाता है, जिसे रेकना जेल फिनोमिना कहा जाता है। अब बात आती है वसा। तो वसा को अपने कैसे ज्ञात करते हैं उस पे अपने बात करते हैं। तो वसा होती है उसको अपने ब्यूटायरोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो वसा को अपने कैसे ज्ञात करते हैं? ब्यूटायरोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। दूध की मात्रा अपने, अब जैसे ब्यूटायरोमीटर है तो उसके अंदर अपने क्या क्या इंग्रेडिएंट या संगठन होगा उसका। तो दूध की मात्रा होगी 10.75 ml। H2SO4 जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है उसकी मात्रा होगी 10 ml। और एमाइल एल्कोहल की मात्रा होगी 1 ml। और इसको एक ब्यूटायरोमीटर के अंदर रखकर गर्बर मशीन के द्वारा वसा की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। और क्वेश्चन आता है H2SO4 का अपेक्षित घनत्व क्या है? तो H2SO4 का अपेक्षित घनत्व है वो है 1.81। और एमाइल एल्कोहल का अपेक्षित घनत्व है 0.81। अब आती बात गर्बर मशीन जिसके अंदर ब्यूटायरोमीटर को रखा जाता है। तो ये होती है वसा ज्ञात करने की एक मशीन जिसको 3 से 4 मिनट तक चलाया जाता है। और इसका जो राउंड पर मिनट होता है वो होता है 1100। तो 1100 राउंड पर मिनट पे ये चलती है। तो अपनी क्लास है जो आज की ये यहीं पे पूरी होती है। अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि दूध के अवयव कौन कौन से होते हैं। और आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।